लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। शहर से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आजादी के बाद शायद यह पहला चुनाव है जब न एक भी गोली चली और न ही खून की एक बूंद बही। चुनाव पूरी तरह रक्तहीन रहा। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर त्यागराजन और एसएसपी आशीष भारती ने शुक्रवार की देर शाम जिला परिषद सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चुनाव कर्मियों के साथ साथ जिले वासियों को बधाई दी। डीएम ने कहा कि चिलचिलाती धूप और दोपहर में बह रही लहरों के बीच ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं ने निर्भीक होकर मतदान किया। शहरी इलाकों में देर शाम तक लोग मतदान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक पहुंचे मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी गई। हालांकि मतदान प्रक्रिया संपन्न होने में देर शाम हो गई, लेकिन शाम 6 बजे तक आए मतदाताओं ने मतदान किया। हालांकि कुछ इलाकों में शाम 4 बजे तक ही मतदान की अनुमति थी। डीएम ने बताया कि 18 अप्रैल को शादी ब्याह का सीजन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। शादी ब्याह में व्यस्त होने या किसी रिश्तेदार के घर जाने के कारण लोगों ने मतदान नहीं किया। इसके बावजूद गया लोकसभा क्षेत्र में 52% मतदान हुआ और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गया जिले के इमामगंज, गुरुआ और टिकारी विधानसभा क्षेत्रों में 50% मतदान हुआ। 3 बूथों पर वोट बहिष्कार की सूचना थी, लेकिन वहां भी वोट डाले गए। डीएम ने बताया कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के 1 बूथ और टिकारी विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर लोगों ने विभिन्न स्थानीय कारणों से वोट बहिष्कार का निर्णय लिया था। इसके बावजूद इन 3 बूथों पर कुछ वोट डाले गए। इस कारण यहां दोबारा मतदान प्रक्रिया नहीं होगी। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गया लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सुरक्षित तरीके से गया कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे संबंधित जनप्रतिनिधि सीसीटीवी निगरानी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकेंगे।